720 नंबर 67 बच्चों के। और यदि आप बोलते हो पूरा रिजल्ट जेन्युइन है तो आपको तो डूब मरना चाहिए पूरे एनटीए को। तो मतलब हम क्या सिर्फ जनगणना के लिए पैदा हुए हैं कि तुम गिन लो और वोट डाल लो, काम खत्म। शिक्षा भी कोई हमसे छीनेगा ना तो छोड़ेंगे थोड़ी ना उसको हम। ठीक, मैं बिल्कुल इसका सख्त विरोधी हूँ, पढ़ाता हूँ मजबूरी में। और ओवरऑल जो नीट में जो है ये हुआ क्या, ठीक है ना, मतलब ये एकदम क्लियर है आपसे कि नीट का जो इस बार का रिजल्ट है वो रिजल्ट जो है वो एकदम जेन्युइन रिजल्ट नहीं है, ठीक है ना। और ये मैं बिल्कुल, हम लोग बहुत सारा देखे, रात भर बैठ के यही काम करते रहे, देख के तो समझ में बात आई कि जो है जो रिजल्ट ये आ रहा है, जैसे आप देखिए 719 नंबर भी बच्चे का आ रहा है, 718 नंबर भी आ रहा है। कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप कर लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि 718 नंबर जाए, 719 नंबर जाए। फिर हरियाणा का एक सेंटर है, वहां से लाइन से सेम सीरीज में जो है वो बच्चे आ रहे हैं, रैंक 1 पे भी आ रहे हैं। ये तो आप 100 तक की बात कर रहे हैं। उसके बाद यदि 500-1000 तक जाएंगे तो वहां पे 300-300 बच्चे हैं सेम सीरीज पे, 150 बच्चे हैं, ठीक है। परिणाम ये है उसका कि जो बच्चा जेन्युइन मेहनत करता है वो बच्चा कहाँ जाए, सीट तो ऊपर से भराना शुरू हो चुकी आगे ये, ठीक है। 67 बच्चे जो है वो रैंक 1 पे 720 में से 720 में मजाक में कहा करता था पहले दिन सारे बच्चे 720 में जाएंगे। तो अब यही तरीका बचेगा कि मान लो एक दिन ऐसा होगा कि 300-400 बच्चे जो है वो 720 नंबर पे आ गए, रैंक 1 पे आ गए। अब एम्स से 2 किलोमीटर दूर खड़ा कर देंगे कि वो है कॉलेज का गेट खुलने वाला, दौड़ के जो पहले पहुंच जाएगा 100 आदमी वो एम्स दिल्ली में। तो तुम पैदल चला करो थोड़ा, ठीक है। मतलब यही बच्चा है बस। अब मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अब ये एग्जाम होते मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, पर मैं बता रहा हूं कि हमको बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा। हमको इस बार हम लोग छोड़ेंगे नहीं इनको, क्योंकि ये जो जिस प्रकार का कचरा एनटीए ने कर रखा है ना, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कि हम लोग मेहनत से मैम पढ़ाते हैं, तुम पढ़ते हो, ठीक है ना। मिडिल क्लास आदमी के पास है क्या बताओ? इस देश में मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास फैमिली के पास में है क्या सिवाय एजुकेशन के? बाप दादाओं के पास में अरबों रुपए की दौलत भी नहीं है, दौलत पे हम मजे कर लेंगे, वो भी नहीं पॉसिबल है, ठीक है। फिर हमारे पास है क्या? हमारे पास है सिर्फ एजुकेशन। हमारे पास सिर्फ जो है वो एजुकेशन है, सिर्फ शिक्षा है हमारे पास। और शिक्षा भी कोई हमसे छीनेगा ना तो छोड़ेंगे थोड़ी ना उसको हम, ठीक है, छोड़ देंगे वैसे, ठीक है ना। मतलब हमसे यदि कोई शिक्षा भी छीनेगा, हमारी जेन्युइन मेहनत को छीनेगा, तो हमको टॉलरेट नहीं कर सकते हम इसको, क्योंकि हम फिर कहाँ जाए। मतलब हम क्या सिर्फ जनगणना के लिए पैदा हुए हैं कि तुम गिन लो और वोट डाल लो, काम खत्म। फिर 5 साल हाइबरनेशन टाइप का होता ना, सरकार आपको 5 वोट डाल के सुला देती कि सो जाओ, 5 साल उठाएंगे, ठीक है। तो इंसान है भाई, हमारे भी सपने ड्रीम्स हैं हम लोगों के, सबके। हम मेहनत करते हैं। हम क्या मांग रहे हैं? हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपने हक का मांग रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं हक का। और यदि कोई हक के में बीच में आएगा, पेपर लीक होगा, हक के में बीच में आएगा, तो फिर छोड़ेंगे थोड़ी ना उसको हम, ठीक है ना। तो एक्चुअली में मैंने भी इनिशिएटिव लिया है और भी क्लासेस को मैं जोड़ रहा हूँ। क्या हो रहा है कि कुछ 2-3 बड़े क्लासेस जो है ना, दे आर डिक्टेटिंग द इंटायर सिस्टम, ठीक है। वो टॉप। अब क्या हुआ? अब जो पहले एक रैंक पता था, बोलता था मेरा फोटो सब जगह छाप दो, कोचिंग वालों का बेटा हम 50 लेके आएंगे तुम्हारे जैसे, अब ठीक है ना, सब अपना अपना छाप लो रैंक 1। तुम्हारा रैंक 1 हम अलग है, हमारा रैंक 1 अलग है। 720 नंबर 67 बच्चों के, 67 कोचिंग के पास एक बच्चा भी जाएगा तो मतलब बढ़िया हो गया ना प्रबंध पूरा, ठीक है। तो ये सब स्कैम है। तो मुझे लगता है कि मतलब मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है बॉस। हम लोग को एकदम विजिलेंट रहना पड़ेगा। हमारे एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या हो रहा है उसको लेके, हमारे आसपास क्या गड़बड़ चल रही है उसको लेके, क्योंकि क्या है, ये लोग बहरे हो चुके हैं। कोई सेंसिटिव गवर्नमेंट होती तो उस पर स्टेप लेती, इमीडिएट स्टेप लेती कि ये कैसे, मतलब आप हर एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है। कोई एग्जाम बता दो मेरे को इंडिया में पिछले 5 साल में, यूपीएससी को छोड़ के। और यूपीएससी का ऐसा लेवल है कि पेपर आउट भी कर दो तो बनेगा नहीं तुमसे। आप उसका पेपर पकड़ा भी दो ना आप आदमी को घंटा भर पहले कि कर ले बेटा, है ना, तो वो बोलेगा यार कहां से किताबें लाओ इसकी लिख के। जब आप कहते हैं ना कि सब एनसीआर, मैं उससे सच में बोलोगे तो मैं दिल से बोलूं आपको, आई एम स्ट्रांगली डिसअपॉइंटेड बाय दिस पॉलिसी की एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आना चाहिए। मैं बिल्कुल इसका सख्त विरोधी हूं, पढ़ाता हूं मजबूरी में, क्योंकि कारण ये कि मुझे वो पढ़ाऊंगा नहीं तो फिर एग्जाम में नंबर कैसे आप कहेंगे। जो आईसीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं ना, कभी आप उनका लेवल समझना। आईसीएसई बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उनसे कभी आप किसी चीज पर बात करना, दे नो मच मोर देन ए नीट एस्पिरेंट। 10वीं 9वीं क्लास में उनका कोर्स उस तरह का है। एक तो कोर्स हल्का करके दिमाग हल्का कर रहे हैं हमारा, ये कंपटीशन का पेपर सड़ा बना रहे हैं। अब आप जेन्युइन भी यदि है, मान लो मैं कहता चलो जेन्युइन भी है, तो शर्म वाली बात है, तो डूब बनने वाली बात है। पेपर लीक में चलो स्कैम हुआ है,
और यदि आप बोलते हो पूरा रिजल्ट जेन्युइन है तो आपको तो डूब मरना चाहिए पूरे एनटीए को, तो कि एक रैंक पे 67 बच्चे 715 नंबर पे 225 रैंक आ रही है, मतलब खेल ही खत्म। मतलब आपको अब एम्स दिल्ली जाना है 720 नंबर लाने और उस पर भी दौड़ना पड़ेगा। अब बहुत मुश्किल काम है मतलब ये। तो कहने का मतलब ये कि अब जैसे एक बच्ची का मेरे पास अभी जो है मेरे पास जो कुछ बच्चे जो मुझे लिस्ट लंबा है, गूगल फॉर्म मुझे शेयर करना बाकी है, पर कुछ बच्चे जो मुझसे पर्सनली बात किए, जैसे अभिनव त्रिपाठी के 696 मार्क्स हैं, पलक के 695 मार्क्स हैं, खुशबू के 695 मार्क्स हैं, शिव शर्मा के 681 मार्क्स हैं, आयुषी के 656 मार्क्स हैं, एक बच्चा और है नीरज उसके 686 मार्क्स हैं। ऐसे कई बच्चे हैं जो बायोमेंटर से स्कोर किए हैं और ये बिल्कुल जेन्युइन बच्चे हैं। एक बच्ची है इसने 720 भी क्लाइम किया है, लेकिन वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आया करती थी वो, ठीक है, वो यूट्यूब उसने बोला सर मैंने यूट्यूब से पढ़ा है, तो मैं उसको जेन्युइन नहीं मानता हूँ उसको कि आप यूट्यूब पे आप आए हो मैं आपको आपका नाम बोल दूँ, कल को आप पलट जाओ। बेहतर ये कि भैया हमारे सिस्टम में जो फोकस बेस्ड टारगेट में जाके पढ़ा उसी बच्चे की बात करो। और मेरे को बिल्कुल भी खुशी नहीं है, आई डोंट अप्रिशिएट माई रिजल्ट ऑल्सो अदर्स रिजल्ट ऑल्सो, क्योंकि कारण ये है कि ये हम इसमें समझ नहीं पा रहे हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। इसमें हमारे लिए बहुत मुश्किल काम हो गया है कि हम इसको डिफरेंशिएट कर पाए कि क्या फैक्ट क्या सच क्या है। तो सच तो ये है बेटा कि हमको अभी ना 700 नंबर की मेहनत करनी है अपने हक का। जैसे 695 जिस बच्ची के आए उसने कहा कि हाँ सर मेरे को ये है ना, मेरी रैंक 3000 के आसपास रैंक उसकी कुछ है, 3 साढ़े 3000 कुछ रैंक है, कुछ मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। हाँ मतलब एग्जैक्ट रैंक मुझे याद, अब जो भी रैंक है 6 तो 6 मेरे साथ किसी और बच्चे का बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि रैंक मैंने लिखा नहीं इसमें, ठीक है, तुम बोल रहे हो तो हो सकता है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अब आप बताओ मेरे को कि ये तो मतलब ऐसा हो गया ना कि एग्जाम हुआ और जब आपने मतलब है ना अब इसके 718 या 19 मार्क्स है, इसका मतलब उसने आधा गोला सही लगा के आया था वो, या पौन गोला सही लगाया था उसने, तो उन्होंने कहा नहीं एक नंबर काटेंगे, तो गोले का इतना हिस्सा खाली था। मतलब क्या है ये, मतलब व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है। और हम मैं सच कह रहा हूँ हमारे दिमाग में को हैक किया जा रहा है, इसको हमको इसलिए हमको अलर्ट रहना भाई। हम देखो आपके पास, आप सब दुनिया की बात छोड़ो, आपके पास एजुकेशन के सिवाय बहुत कुछ नहीं है। शिक्षा नहीं पाएंगे आप, अच्छे कॉलेज नहीं जाएंगे आप, तो पूरा फ्यूचर जो है वो डार्क एकदम। हम सिर्फ मशीन बन के रह जाएंगे, हमसे लोग काम करवाएंगे। आप अपने सपने के लिए नहीं जिएंगे ना, तो एक दिन आपको दूसरे के सपने को पूरा करने के लिए काम करना पड़ेगा। दूसरा ड्रीम देखेगा, तुम उसके लिए वर्कर बन के काम करोगे, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि अब कोई भी ढिलाई, जितनी ढिलाई बरत रहे ना, आप रिजल्ट देखने के बाद समझ लेना अच्छे से कि कोई ढिलाई नहीं बरतनी है। मैं तो कहता हूं आपको कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, यदि आपके हक का आप 700 नंबर स्कोर कर रहे हो तो आपको सीट जरूर मिल जाएगी, ठीक है ना। दुनिया में चाहे कुछ हो जाए तो आपको अपने हक का लेके आना है आपको, ठीक है ना, उसके लिए मेहनत करना है बेटा। और अभी जो हम लोग अगला स्टेप ले रहे हैं कि हम लोग एक रिट पिटीशन दायर करेंगे। हम बोलेंगे कि आप हमको जो है वो सारे के सारे जो, जब आपने दोबारा एप्लीकेशन विंडो को ओपन किया तो कौन बच्चे अंदर गए थे उस समय, 15 दिन पहले, एग्जाम के 15-20 दिन पहले आपने री एप्लीकेशन विंडो को ओपन किया, उसमें कौन लोग थे और कितने बच्चे उसमें सिलेक्ट हुए, किस सेंटर पे बच्चों को अलोकेट किया गया था वो। ये वी शुड नो द इन्फॉर्मेशन तो होना चाहिए ना हमारे पास। मैं मानता हूँ आप सही हैं एकदम, तो वाई डोंट यू गिव इन्फॉर्मेशन, सूचना दो ना कि कितने बच्चे आए थे, कौन आए थे। जब एक सीरीज के बच्चे निकल रहे हैं तो ये सारे टैलेंटेड बच्चे एक ही सेंटर कैसे पहुंच गए थे, ये सबकी रैंक एक कैसे है इनमें से, है ना। तो दे शुड गिव जस्टिफिकेशन। मैं उन बच्चों को दोष नहीं दे रहा हूँ, आई एम नॉट ब्लेमिंग देम। मैं कह रहा हूँ कि सच है तो सच पता होना चाहिए ना। हम अवेयर हो जाते हैं भाई कि हाँ भाई इस लेवल का कॉम्पिटिशन हार चुका है देश के अंदर, ठीक है, लेकिन ये है कि हमको पता होना चाहिए, क्योंकि आंखें बंद करने से सच से है ना दोबारा है। देखो जब पड़ोसी के साथ कुछ बुरा हो रहा होता है और हम शांत बैठे होते हैं ना, तो एक दिन आपके घर में होता है फिर वो, ठीक है। आवाज उठाना जरूरी, तो हम लोग तो जो है नहीं छोड़ेंगे। हमने सोचा है कि हम लोग एक फॉर्म बना के रिट पिटीशन दायर करेंगे। कम से कम मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा चीज होना चाहिए कि स्टेट को अपना पीएमटी कंडक्ट करने दो भाई। तुम ऑल इंडिया पीएमटी कंडक्ट करो 15% कोटे के लिए जो पहले था, और एम्स को एम्स का एग्जाम कंडक्ट करने दो, ताकि कहीं एक जगह धांधली होगी ना। जैसे होता है ना जब अपन कभी सफर करते हैं तो सारे पैसे एक पॉकेट में रखते अपन, थोड़ा इधर थोड़ा बैग में कहीं ना, ताकि कहीं पॉकेट कटे तो अपना एक थोड़ा ही पैसा जाए। बेईमानी होगी तो एक जगह पे होगी, कहीं तो अब तो पूरी बेईमानी पूरे देश से हो गई एक साथ ही। तो वो चीज हमको ठीक कर मतलब इसके लिए स्टूडेंट्स को भी जो है ना, बच्चों को भी, बाकी सब लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। क्योंकि कारण ये बेटा कि ना, आप देखो
एक एक आदमी मैटर करता है, एक एक आवाज़ मैटर करती है। ठीक है, चलिए तो अब जो है, और मैं कोई जो है वो लीडर जैसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरे बच्चे इतना मेहनत किए, 96 लेके आया, उसका रैंक ऐसा है कि देख के लगता है कि क्या है इस रैंक का, क्या मतलब सरकार के खिलाफ बोले तो भी अपना सेंटर बंद कर देंगे, कुछ बोल नहीं सकते ना। ठीक है, तो और मेरी बीवी भी सरकार के लिए काम करती है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई ना। ठीक है ना, तो दो जगह सरकार से निपटना पड़ता है फिर मेरे को। पर ये कि जो गलत है उसके लिए तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं कि किसी ने किया हुआ है, किसने किया है, पर ये कि हमको जानकारी होना चाहिए कि वी जस्ट वांट ट्रुथ, कि सच्चाई हमारे सामने आना चाहिए।